जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिवाली के 11वें दिन पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन गंगा के बलुआ घाट के बरामदी पर महिलाओं की अपार भीड़ होती है। इस दिन महिलाएं घाट पर नहाने के बाद विधि विधान से तुलसी की शादी शालिग्राम से करती है। इस दिन महिलाएं घाट पर नहाने के बाद विधि विधान से तुलसी की शादी शालिग्राम से करती है। कौन थे शालिग्राम, क्यों होती है तुलसी के साथ इनकी पूजा। पुराणों में लिखा है कि माता तुलसी के पति जलंधर बहुत ही अत्याचारी थे। संसार के लोग इसके अत्याचार से बहुत दुखी थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी जलंधर ने ललकार कर युद्ध किया था। भगवान विष्णु ने तुलसी से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जब तक तुम मेरी पूजा में लिप्त में रहोगी तब तक तुम्हारे पति को कोई नहीं मार सकता। जब कभी भी जलंधर युद्ध पर जाता था तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी। भगवान विष्णु को मजबूरन तुलसी के पूजा को सफल बनाना पड़ता। एक दिन भगवान शिव ने कहा कि ऐसे होता रहा तो एक दिन जलंधर पूरे संसार पर राज करने लगेगा। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि जब जलंधर युद्ध पर जाए तो आप उसका रूप लेकर तुलसी के पास जाएं, तो वह पूजा नहीं करेगी। उसी समय मैं उसका वध कर दूंगा। जैसे ही जलंधर युद्ध पर गया उसी समय विष्णु जी उसका रूप रखकर उसके पास आए और उनका पतिव्रता का व्रत तोड़ दिया। इससे जलंधर की शक्ति छीन हो गई और भगवान शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होने के बाद वह तुलसी के गोद में गिर गया। कटे धड़ से आवाज आई, तुलसी तेरे साथ छल हुआ है। ये वही छलिया है जिसकी तू पूजा करती है। इसके बाद भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। तुलसी को गहरा आघात पहुंचा और कहा कि भगवान, मैं बचपन से आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरा सतीत्व भंग किया। भगवान विष्णु ने तुलसी से नजरें मिला सके ना कुछ बोल सके। तुलसी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की और पत्थर की तरह व्यवहार किया, इसलिए आप पत्थर के हो जाओगे। भगवान को पत्थर का होते देख पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गई। समस्त देवता त्राही त्राही पुकारने लगे। तब माता लक्ष्मी ने तुलसी के चरण पकड़कर प्रार्थना की। तब तुलसी ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए विष्णु जी कहा, आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तो तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तो तुलसी विवाह के रूप में भारतवर्ष में मनाया भी जाता है। जिस तरह माँ तुलसी अपने पति के प्रति समर्पित थी और भगवान के कहने पर कि मैं आपसे शादी करूंगा और माँ तुलसी ने मना कर दिया, उसी प्रकार आज एकादशी इस पर्व पर हम लोग यहाँ स्नान कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर माँ तुलसी की तरह बनने का लूंगी संकल्प। संसार की रक्षा के लिए भगवान ने किया था छल। जब कभी भी संसार में आपदा आती है तो किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं, संसार की रक्षा करते हैं। वहीं भगवान ने उस समय भी किया था। स्वर्ग की रक्षा के लिए ये छल किया था। तुलसी के त्याग और पति के प्रति उसका कर्तव्य संसार के लिए एक मिसाल है।